अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिन कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनन। क्या वह सौभाग्य का क्षण, एक अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरा अनुष्ठान शुरू हो गया। यह बानपुर नगरी का नियोग ही ऐसा है कि एक समोषण विधान का यहाँ पे आगाज हुआ था और समाज की भावना ध्यान में रखते हुए मुनि श्री ने अपने मंगल आशीर्वाद हमारे इस लघु पंच कल्याणक के लिए प्रदान किए और आज से उसका मंगलाचरण भी पुनः हुआ और लघु पंच कल्याणक की शुरुआत हुई। प्रतिदिन हम सम्यक समाधान सुनते ही है और समोषण विधान के माध्यम से समोषण के बीचों बीच में जैसे श्रेणिक राजा ने सवाल करते हुए, विकल्प पूछते हुए उसके सम्यक समाधान तीर्थंकर प्रभु गंधर्व प्रभु के माध्यम से प्राप्त किए थे, वैसे ही हम सभी का यह भाग्य सौभाग्य है कि मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से साक्षात हम इस काल में भी सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज की उस बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए सम्यक समाधान की शुरुआत में मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करते हैं कि हे स्वामी, आपके इस आधुनिक संचालन से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्त मुक्तिभवतारं वृषभं रसनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवं वन्दे देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जिन्होंने निर्विकल्पता को प्राप्त किया, जो अपने जीवन के उन संसारिक सभी विकल्पों को दूर करके और अपने उन विकल्पों में समीचीनता प्रदान करते हुए स्वयं से स्वयं का समाधान प्राप्त किया और आज वे स्वयंभू बन गए और स्वयंभू बन करके आज वे साक्षात समूह शरण में विराजित हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंत के पादमूल में अनेक अनेक भव्य जीव पहुँचते हैं और अपने उन असमीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके वह भी भगवत्ता को प्राप्त होते हैं। आज हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर भगवंत नहीं है, साक्षात उनका समोषण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि आज हम इस कृत्रिम समोषण में बैठ करके और गणधर के रूप में विराजित परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से अपने
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही हम भी भगवत्ता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवत्ता की प्राप्ति है और वह भगवत्ता की प्राप्ति निर्विकल्प अवस्था में ही होती है। जिसके विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक श्रावक यहाँ पर उपस्थित हैं और वह गुरु के सम्मुख अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे सामने अनेकानेक सुधी श्रावक अपने समीचीन विकल्प के साथ उपस्थित हैं। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी मंदिर में चमत्कार होता है तो उस चमत्कार को ध्यान में रखते हुए उस मंदिर के प्रति श्रद्धा बढ़ाना सही है या गलत? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। पहली तो बात ये समझने की आवश्यकता है, जो चमत्कार हो रहा है वह वास्तव में चमत्कार है या चमत्कारी धर्मात्माओं ने बनाया हुआ चमत्कार। क्योंकि जो वर्तमान में ये चमत्कार आदि का जो प्रस्थ बढ़ रहा है, परंपराएं बढ़ रही है, वह वास्तव में चमत्कार नहीं है। जो ये कहा जाता है कि भगवान का स्वयं अभिषेक हो रहा है, पसीना आ रहा है, उनकी आंखों की टमकार, नाभिक ये होना आदि किसी भी प्रकार का चमत्कार आगम ग्रंथों में नहीं लिखा गया। अगर ऐसा कुछ कार्य हो भी रहा है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में ये निमित्त शास्त्रों के द्वारा समझने योग्य है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, अपितु आने वाले अशुभ कार्यों की या अशुभ समय का एक संकेत है। इसलिए ऐसे कार्यों को देख के चमत्कार ना माना जाए। इनके विषय में तो पहले समाज को, क्षेत्रीय समाज को और प्रांतीय समाज को कहीं न कहीं शांति कर्म करने की आवश्यकता है और फिर कुछ अंशों में चमत्कारों की भी बातें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं कुछ ऐसे गिने चुने स्थान अभी भी वर्तमान में हैं जो अभी भी अतिशयों से युक्त है। जैसे वह जो अतिशय शाम के समय या रात के समय में स्वर्गों से देव आदि आते हैं, वे पूजा आदि करते हैं, उनके द्वारा वाद्य वृंद बजाए जाते हैं। ये अतिशय तो साक्षात हमने भी सुने और देखे हैं, पर चंद समय के लिए चंद स्थानों में होते हैं, सभी जगह हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए ये अतिशय दिखाते हैं कि उस क्षेत्र का, उस स्थान का अपने आप कुछ प्रचार हो जाए, प्रशंसा हो जाए, इसके निमित्त से ये कार्य कराए जाते हैं। पर वास्तविकता में ये चमत्कार नहीं है और चमत्कार हो रहे हैं तो हो भी रहे हैं तो मैं तो ये कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा नमस्कार करो कि वहाँ पहुँचकर अपने आप चमत्कार हो जाए, तो आपके नमस्कार की भी और उस चमत्कार की भी कीमत बढ़ जाए। जैसे वह आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने किया था, वे किसी चमत्कार को नमस्कार करने नहीं गए थे, पर उन्होंने जहां नमस्कार किया वहां पत्थर फूटकर परमात्मा प्रकट हो गए। ऐसा नमस्कार करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जैन धर्म में, जैन दर्शन में किसी चमत्कारों को नमस्कार करने की व्याख्या ही नहीं लिखी। अतिशयकारी भगवान भले ही है, अतिशय क्षेत्र भले ही है, पर अतिशयों की पूजा हमारे यहाँ नहीं है। जिनके निमित्त से अतिशय हो रहा है वे देवादिदेव परमात्मा ही हमारे लिए पूज्य है, बाकी कोई भी हमारे लिए पूज्य नहीं है। वह कोई भी कितना ही चमत्कार करने वाला क्यों हो, वह सम्माननीय, वह एक सम्यक दृष्टि जीव की हैसियत से हो सकता है, पर परमात्मा, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इनके अलावा हमारे यहाँ कोई भी पूजनीय, परम पूज्य हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अतिशयों को देखकर जाए नहीं जाए ये विचार ना करें। हम प्रचंड श्रद्धा के साथ अगर प्रभु के चरणों में पहुंचेंगे तो मुझे विश्वास है जो अतिशय क्षेत्र नहीं है या अतिशयकारी प्रतिमा भी नहीं है, वह अतिशय आपके भक्ति से होता है। क्योंकि अतिशय चमत्कार कोई परमात्मा, कोई भगवान नहीं करते, पर उनके जो सच्चे भक्त होते हैं अपने भक्ति से उससे चमत्कार प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम ऐसी भक्ति करें, वह हमारी भक्ति ही हमारे लिए कम से कम चमत्कारी बन जाए, अपने जीवन के लिए भी चमत्कारी बन जाए, तो वह हमारे लिए कार्यकारी हो सकता है।
चमत्कारों को इस जैन दर्शन में कहीं भी स्थान नहीं है। वहाँ चमत्कारों को नमस्कार करने के चक्कर में किसी क्षेत्र, किसी मंदिर, कई स्थानों पे मत जाना। अगर वहाँ जाना ही है तो श्रद्धा के साथ जाना। उस श्रद्धा से, हाँ, अगर वास्तव में वहाँ चमत्कार अतिशय है तो आपकी श्रद्धा भी मजबूत है, तो आपकी बिगड़ी भी वहाँ बन जाएगी। और आपकी श्रद्धा नहीं है तो अतिशय भगवान भी आपके लिए निरतिशयकारी हो सकते हैं। इसलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत करते हुए अपनी श्रद्धा का अतिशय बढ़ाए, वही आपके लिए चमत्कार है। और सच्ची बात तो यही है, आचार्य भगवान कहते हैं कि पंचम काल में अगर कोई चमत्कार है तो ये धरती के देवता ही चमत्कार है, जो भोगों में लगी हुई समाज संसार में जो उठ के परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जबकि उनके साथ परमात्मा पद साक्षात नहीं होने पर भी कलौ काले चलो चित्ते देह चान्नादि कीटके एतत् चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा, जो जिन रूप को धारण करने वाले जीव है, ऐसे दिगंबर भावलिंगी मुनिराज ही इस पंचम काल के चमत्कार है। उन चमत्कार की नमस्कार कर लो, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय बोली सुप्रभ सागर जी गिरिराज मुनि श्री प्रणत सागर जी को मेरा और मेरे परिवार का त्रय बार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमें भेद विज्ञान तो होता रहता है, जब किसी की अर्थी निकलती है तो सभी को वैराग्य के भाव आते हैं, सभी को वैराग्य के भाव आते हैं कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन ये भाव बहुत कम समय तक ही रहते हैं, बहुत कम समय तक। तो महाराज, हम ऐसा कैसा सोचें और कैसा विचार करें कि जिससे हमारी आत्मलीनता में वृद्धि हो और हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके। मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए महाराज। माँ, सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि भेद विज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। भेद विज्ञान और वैराग्य में जमीन आसमान का अंतर है। जो अर्थी आदि को देखकर, किसी की मृत्यु आदि को देखकर जो इस संसार से, भोगों से विरक्ति के परिणाम हो रहे हैं, वह वैराग्य है। और जो आत्मा और शरीर का जो भिन्न भिन्न पृथकीकरण का अनुभवन है, उसे भेद विज्ञान का। क्योंकि वस्त्र पहने पहने भेद विज्ञान नहीं हो सकता। भेद विज्ञान क्या है, कैसे है, उसकी भावना तो भाई जा सकती है, पर वास्तविकता में भेद विज्ञान वह निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही होता है, जिन्होंने उसको अनुभवन करने का पुरुषार्थ किया। क्योंकि जब तक शरीर पे वस्त्र है या शरीर के विषय भोगों के प्रति परिणति चल रही है, वहाँ किसी भी प्रकार से वह भोगों को छोड़ते हुए पूर्ण रूप से भेद विज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, वैराग्य को प्राप्त करते करते या ऐसे कुछ वैराग्य परक दृश्यों को देखते देखते भेद विज्ञान की भावना तो हो सकती है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये दोनों अलग है, पर जब तक उसका अनुभवन नहीं होता है तब तक उसको भेद विज्ञान नहीं कहा जा सकता। भेद विज्ञान की भावना होना, वैराग्य होना, ये स्वाभाविक सी बात है, ये श्रावकों को भी हो सकता है। तो भावना की अपेक्षा से भेद विज्ञान होना भिन्न है, पर साक्षात जो भेद विज्ञान कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त भूत है, वह निर्ग्रंथ मुनिराज जो तपस्या में लीन है, ध्यान में है या अन्य भी किसी तपस्या में लीन है, तो वह तपस्या करते करते शरीर और आत्मा का जो भिन्न वेदन या अनुभवन कर रहे हैं, वास्तविकता में उनके ही निमित्त से भेद विज्ञान का। रही बात अब जीवन में उस वैराग्य को या भेद विज्ञान की भावना को वृद्धिंगत करने के लिए प्रति समय कहीं ना कहीं हमें स्वाध्याय करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम उन स्वाध्यायों को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ऐसे तात्कालिक वैराग्य के क्षण कई बार आते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा विरला ही कोई जीव होगा जिसके जीवन में कभी वैराग्य के परिणाम नहीं आए हों, पर वे वैराग्य के परिणाम मात्र तात्कालिक हुआ करते हैं, क्योंकि वह परिस्थिति के वश होते हुए वह अपने उस वैराग्य के या भेद विज्ञान की भावना रूप परिणामों को संभाल नहीं पाता। जैसे वह निमित्तों को देखने पर परिणाम होते हैं, ऐसे ही परिणामों को बरकरार रखने के लिए हमें दिन में कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालने की आवश्यकता है।
जितना अधिक हमारा स्वाध्याय होगा उतना उतना ही हम उस स्वाध्याय के द्वारा अपने भेद विज्ञान की भावनाओं को वृद्धिंगत कर सकते हैं, वैराग्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत कठिन ग्रंथ हमसे नहीं पढ़ते बन रहे हैं, तो प्रथमान युग के ग्रंथों के द्वारा जिन जिन मुनिराजों पे उपसर्ग हुए, उन्होंने उपसर्ग के समय में कैसे समता धारण कर ली, विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने आप को महापुरुषों ने संभालने का प्रयास किया। मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों पे ही नहीं, अपितु कई ऐसे श्रावक हुए, सेठ सुदर्शन हुए, सती सीता अंजना आदि हुई, उन्होंने उपसर्ग के कालों में कैसी समता प्राप्त कर ली आदि बातों को समझेंगे तो नियम से हम अपने जीवन में कुछ कुछ अंशों में वैराग्य को प्राप्त करते रहेंगे और उस स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने उस वैराग्य को और अंतरंग की भेद विज्ञान की भावना को और भी प्रज्वलित करते हुए वृद्धिंगत करने का पुरुषार्थ और प्रयास करते रहेंगे। ये प्रयास स्वाध्याय से ही संभव है। जितना अधिक स्वाध्याय होगा उतनी ही ये भावना और उतनी ही दृढ़ता हमारी बढ़ती रहेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी भी जिज्ञासा ये है, जो पंच कल्याणक के माता पिता बनते हैं उन्हें कौन सा पुण्यार्जन होता है और उन्हें कैसा धार्मिक जीवन उसके बाद जीना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मेरे शंकर समाधान। जब तक जीव अचिंत्य पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त नहीं करता, तब तक कभी भी वह उन तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनना ये तो माँ कई भवों की तपस्या है, पर किसी पंच कल्याणक में भी अगर कोई माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है तो वो भी कई कई दिनों की तपस्या को साथ लेके आता है, तब वह तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर। और ये भी परम सत्य है, तीर्थंकर के माता पिता बनकर भले ही पंच कल्याणक में वे 5 दिन के लिए उन नियमों के द्वारा और किसी अन्य की व्यवस्थाओं के द्वारा जो चुने गए हैं, वे पक्का है अगर शुद्ध भावों से शुद्ध परिणामों के साथ जैसे उस रोल को भी निभाएंगे या 5 दिन के भी कल्याणकों में वे माता पिता की भावों के साथ, जैसे गर्भ कल्याणक के समय में वो माँ बिल्कुल वैसी भावना भा रही है, साक्षात आज प्रतिमा रूपी प्रभु को जन्म दिया है, पर कल वो दिन भी आए कि तीर्थंकर मेरे कुक्षी से जन्मे, तो नियम से उनके उस शुद्ध भावों की और उन भावनाओं की अनुमोदना के निमित्त से आने वाली पर्याय में वे साक्षात तीर्थंकर के माता पिता भी बनने की संभावना है। संभावना इसलिए कि उनके भाव तत्क्षण में तत्क्रियाओं को करते समय कैसे होते हैं, चाहे सौधर्म कुबेर आदि कोई भी पात्र पंच कल्याणक के विधान के कहीं भी क्यों ना हो, अगर उनके भाव उतने उत्कृष्ट है कि हाँ मैं साक्षात भगवान का समोषण बना रहा हूँ, हाँ मैं साक्षात तीर्थंकर भगवान के लिए विहार की व्यवस्था कर रहा हूँ आदि अगर परिणाम सौधर्म कुबेर आदि आदि के होंगे, तो आने वाली पर्याय में साक्षात उनको भी वे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर के माता पिता भी पिछली पर्याय के पुण्य के साथ साथ अगर शुद्ध भावों के साथ उस रोल को, उस कार्य को, उस किरदार को भी निभाते हैं, तो नियम से आने वाले समय में उनके लिए वह साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनने का वह सौभाग्य भी मिल सकता है। इसलिए सच्चे भावों से करने से ही उसे फल मिलेगा। और साथ साथ ये भी जीवन में अवश्य ध्यान रखना होगा, ये माता पिता का पद कोई खेल खिलौना तमाशा नहीं था। बाकी के रोल तो फिर भी बदल सकते हैं, पर वह चयन जो भी हुआ है परिपूर्ण रूप से जीवन भर का संयम, नियम, व्रत, तपस्या, देवशास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा, उसको देख के ही दिया गया था। और आने वाले समय में भी वह सात्विक रूप से ही जीवन जीने की आवश्यकता है।
क्योंकि वर्तमान में जो माता पिता आदि का चयन भी होता है तो वह उनकी और नियमों की, व्रतों की, श्रद्धा आदि की योग्यता को देख के ही किया जाता है। उनके व्रतों को और बढ़ाते हुए, उन व्रतों को, नियमों को बढ़ाते हुए ही उनको पद दिया गया होता है। तो उनको आने वाले समय में अपने जीवन को और सात्विकता से धर्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ाने का पुरुषार्थ करना होगा। कम से कम कुछ नहीं तो श्रावक बनने की विधि को धारण करना होगा। उत्कृष्ट बात यह है कि अणुव्रतों को धारण करे, उससे भी उत्कृष्ट बात यह है कि वे महाव्रतों को धारण करने का पुरुषार्थ करे, भावना भाए। पर नहीं है संभव तो कम से कम प्रतिमाधारी, अणुव्रती और एक सम्यक दृष्टि श्रावक ही बनते हुए लिए गए नियमों का उत्कृष्ट पालन करने का प्रयास करे तो नियम से वह आने वाली पर्याय में साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनकर वह कुछ ही भवों में मोक्ष को भी जा सकते हैं। पर आवश्यकता शुद्ध भावों की, शुद्ध आचरण की, शुद्ध ज्ञान की है तो ही कार्य सफल होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमने कोई वस्तु अगर दान में दे दी और वह वस्तु अगर हम वापस लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? इसमें क्या दोष लगता है? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। दिया हुआ दान किसी भी प्रकार से वापस नहीं लिया जाता। ये वर्तमान में चंद स्थानों की और चंद विद्वानों की वर्तमान की ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि अगर व्यवस्थाएं नहीं बन रही है या हमारी अनुकूलता नहीं है तो दिए हुई सामग्री वापस ले लेना, ली हुई बोली कैंसिल कर लेना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी उचित कार्य नहीं है। ये भी बात परम सत्य है, जो सामग्री दान रूप से दी गई वहाँ देते समय देने वाले का और लेते समय लेने वाले का दोनों का परिपूर्ण रूप से विवेक होने की आवश्यकता है। जो व्यवस्थापक उस दान की सामग्री को भी ले रहे हैं, चाहे वह दान की सामग्री कोई भी क्यों ना हो, उस दान की सामग्री को लेते समय ही व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए कि वह सामग्री हमारे प्रयोग की, काम की, आवश्यकता की है कि नहीं है। अगर लेने के बाद उसके प्रति कोई व्यक्ति विपरीत व्याख्या कर रहा है या उसको विपरीत सोच रहा है तो दान का ही वह अवमान कर रहा है, क्योंकि उसने दान के रूप में दी है, किसी अन्य रूप से उस सामग्री को ग्रहण नहीं किया। इसलिए ये अवश्य समझे कि कोई कुछ भी कहे पर वह कहने वाले का काम भिन्न है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में दी हुई दान की सामग्री कैसी हो हमने दे दी। अब चाहे लोग उस सामग्री को लेकर कितनी ही उलाहना दे, उस सामग्री को लेकर चाहे लोग कुछ कहे, उस सामग्री की सामने वाले को कुछ कीमत मिले नहीं मिले, पर लेते समय उसकी कीमत थी। उसका समय पर अगर उन्होंने प्रयोग नहीं किया, आज उसकी स्थिति कुछ है या आज उस प्रयोग के बाहर है तो वह भिन्न विषय है। पर ये सोचकर व्यक्ति को उसको वापस नहीं लेना चाहिए कि आज उसका प्रयोग नहीं है, आप अपनी सामग्री वापस ले जाओ, इसके बदले में दूसरी दान दे दो। ये वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर हो रहा है। माना कि कोई उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाता है, कोई श्रीफल चढ़ाता है, तो कोई व्यवस्थापक कहता है कि नहीं, आप श्रीफल रोज चढ़ाते हो, उसके अलावा मंदिर में रोज 25 रुपये डाला करो, 20 रुपये का श्रीफल तो मालिक को जाता है, 25 रुपये मंदिर की व्यवस्था में लगेंगे। ये परिपूर्ण रूप से जो वर्तमान में लोगों की सोच बन रही है, ये परिपूर्ण रूप से गलत है। जो आपने भाव संजोए है दान देते समय, वह उत्कृष्ट भावों से ही हमें दान देना चाहिए। और जब एक बार हमने दान दे दी, अब कोई कुछ सुनाए भी तो उनसे साफ को, भाई मैंने दान दे दिया है, वह आपकी हो गई है, अब आप उसको जो करना है करो, हमारा कोई विषय नहीं। देते समय हमने दी थी और आज वह हमारी है नहीं है, माल की आपकी हो गई, आप जानो, आपका काम जानो।
ऐसे ही मात्र दान की सामग्री के ही साथ नहीं, अपितु पैसों की भी क्यों ना बोली हो, वह भी वर्तमान में जो ये दान को बदलना, दान की बोलियों को बदलना, कैंसिल कर देना, अनुकूलता से कर लेना, ये किंचित भी आगम की व्यवस्था नहीं है। अगर बेटा किसी भी प्रकार से दान दी गई सामग्री को आप वापस लेते हो, चाहे बोली को कैंसिल करके धन को उपभोग करते हो, तो ये पक्का मानना आप कहीं ना कहीं निर्माल्य का ही सेवन करते हो। और निर्माल्य का सेवन करना यानी तीव्र तीव्र संसार के दुखों को भोगना ही भोगना है। इसलिए वह मैं तो कहता हूँ चवन्नी अठन्नी और उसके साथ जोड़ के दे देना, पर मंदिर की कोई भी सामग्री का या दिए हुई दान की सामग्री का पुनः उपभोग करने का भाव भी मत लाना, क्योंकि ये तो परम सत्य है कि सामग्री तो नहीं ले रहे हैं, पर लाने का भाव भी हमने वापस लिया है। बोली कैंसिल करने के या कोई दिए हुए दान को कैंसिल करने के भी भाव हमने किए हैं, तो परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए दोषपूर्ण ही होगा। इसलिए वैसे भाव भी नहीं लाना। और ये भी अवश्य समझना, हमने दिया है सो दे दिया, हमारा हमने काम पूर्ण कर लिया। कल आपका विषय है, आप जाने, इसलिए ये अवश्य समझे कि ये किसी भी प्रकार से वापस लेने की कोई दुकानदारी तो चल नहीं रही है कि आज पसंद आई। वैसे वर्तमान में बहुत सारी आज दुकानदारी चलती है, शाम को ले जाते हैं, कल बदल देंगे, कल 12 बजे तक आओगे तो बदल जाएगी। ये कोई बदलने का दुकानदारी का काम नहीं है। हमने दे दिया, हमने छोड़ दिया। जैसे आगम में आचार्य भगवान कहते हैं, दान तो वह होता है जैसे एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर अपने पेट का मल विसर्जन करके आता है, उसे देखता नहीं है अच्छा है बुरा है क्या है कैसा है। हमने दान दिया, हमने बोली दी, हमने पैसे दे दिए, हमने अपना काम कर लिया। अब आप व्यवस्थापक है, आप जानो, आपका काम जाने, पुण्य पाप आपके परडे में है। हमने अपना काम कर लिया, मैं पुण्य कमाने आया हूँ, मैं उस सामग्री के निमित्त से पुनः ममत्व करके पुनः वापस लेने के राग में पुनः निर्माल्य का बंध नहीं करना चाहता। आप जाने, आपका काम जाने, इतना कहकर ही हमें माध्यस्थ होने की आवश्यकता है। विपरीत भाव भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहां भी संक्लेशता से पाप ही लगेगा, और वापस लेने की भी भाव नहीं लाना चाहिए, वहां भी निर्माल्य का दोष लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्री नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने जीवन में किस तरह के कार्य करें व किस तरह का पुण्य करें कि हम भी सौधर्मेंद्र बनकर भगवान की भक्ति कर सकें व उनके कल्याणक कर सकें। नमोस्तु भगवान, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। सौधर्म पद को प्राप्त करना, सची पद को प्राप्त करना, ये बहुत 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 तीव्र पुण्य के उदय से ही संभव है, उसके अभाव में नहीं। क्योंकि चाहे सौधर्म हो चाहे सची हो, वे दोनों ही भगवान की ऐसी ऐसी अनिचा भक्ति करते हैं जिसके निमित्त से वे एक भवावतारी होते हैं। सौधर्म और सची वहाँ से एक बार मनुष्य बनते ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा अचिंत्य पुण्य प्राप्त करने के लिए हमें अचिंत्य भावों को संजोने की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर से तो पुण्य व्यक्ति कई भवों से करता आया है, पर मात्र शरीर से नहीं, तन से नहीं, अपितु आपको मन से भी कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। जैसे पूजा है, पाठ है, अभिषेक है, विधान है, दान है, ये तो कई बार व्यक्तियों ने किए हैं, पर उसको करने के साथ साथ जो शुभ भावों की परिणति चाहिए थी, उसकी कमी के कारण जीव उस पुण्य को ऊंचाई तक नहीं ले जा पा रहा है। इसलिए जीवन में ऐसे सर्वोत्तम पदों को प्राप्त करने के लिए, चाहे सौधर्म सची का पद हो, चाहे तीर्थंकर के माता पिता का पद क्यों ना हो, या अन्य भी कोई ऐसा महापुरुष के पद है, उन्हें प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं हमें सबसे पहले अपनी भावों को प्रशस्त करते हुए उन सभी कार्यों को करने की आवश्यकता है।
क्योंकि कार्यों को बदलने से काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत सारा काम कर लूँगा, बहुत सारी पूजा कर लूँगा तो मेरा पुण्य बढ़ेगा। बहुत सारी पूजा करने से पुण्य नहीं बढ़ेगा, वही पूजा बहुत अच्छे से करने से आपका पुण्य बढ़ेगा। जो जो षडावश्यक श्रावकों के लिए कहे गए हैं, उस षडावश्यकों का समय पर व्यवस्थित रूप से पालन करने से ही वह विशेष विशेष फल मिलेगा। और साथ साथ ये भी भावना भानी होगी कि जो ये मैं कर रहा हूँ, जो आज भगवान की, प्रभु की, गुरु की जो भी भक्ति कर रहा हूँ, वह भगवान की, प्रभु की भक्ति करने का ही वह फल मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं भी साक्षात कभी वह स्वधर्म सची आदि पदों को प्राप्त करते हुए उस तीर्थंकर के, भगवान के कल्याणक आदि मनाने का मौका प्राप्त कर लूँ, अवसर प्राप्त कर लूँ। ये भावना भी संजोनी होगी और अच्छे प्रशस्त भावों से ही उन्हीं कार्यों को जो आज तक करते आए हैं, देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा, दान आदि, उन्हीं षडावश्यकों को जितनी अच्छे भावों से करना हम सीख लेंगे, उतना उतना अचिंत्य अचिंत्य फल भी मिलेगा। क्योंकि भगवान की पूजा और गुरु के निमित्त से दान, ये दो ही आवश्यक मुख्यता से श्रावक के लिए बताए गए हैं। और वो जितना उन आवश्यकों का विशेष विशेष रूप से श्रद्धा के साथ परिपालन करेगा, श्रद्धा के साथ इन कार्यों को करने का प्रयास करेगा, नियम से वही स्वधर्म जैसे पदों को प्राप्त करेगा। इसलिए उन पदों को प्राप्त करने की भावना भी भाते रहे और साक्षात वह स्वर्गाधिपति स्वधर्म बनने के लिए, सची बनने के लिए वैसा भक्ति भावों के साथ पुरुषार्थ भी करते रहे। वह नियम से आपके श्रद्धा, भक्ति भाव और शरीर की क्रियाओं से ही आपको प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभुवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होने वाला यह सम्यक समाधान कार्यक्रम। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का समक पातना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर याद रखें, 8707548811। नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे यह नंबर आपको दिखाया जा रहा है। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप जीमेल के आईडी के माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। वह विकल्प एकत्रित करके मुनीषी तक पहुंचाते हुए हम सभी लोग उसके कार्यक्रम के माध्यम से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। घर बैठे ही आप रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। मुनीषी ने इस कठिन ग्रंथ पे अपनी ओजस्वी वाणी से व्याख्या करते हुए प्रवचन दिए थे और उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे कार्यक्रम का लाभ लें और अपनी रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। सुप्रभुवाच इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह अनुपम कार्यक्रम पहुंचे और वो भी अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। जय जन।